बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान को अब ये यकीन हो चुका है कि नवाज़ लीग उनके साथ हाथ कर रही है। एक इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। ये सरबराही इजलास था मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में। नवाज़ लीग और जो PDM की दीगर जमातें हैं उनका ये इजलास हुआ और इस इजलास में नवाज़ लीग ने जो मौक़िफ़ अपनाया, किस तरीके से वो अपने ही लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ जो कि उन्होंने दिसंबर में करना था उससे मुकर चुकी है, उससे इनकारी है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से क्या दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया, गुस्सा किया गया मौलाना फजलुर रहमान की, बल्कि वहाँ पर जो हालत थी वो भी पतली होगी। यूँ कहें कि ज़मीन पाँव तले ज़मीन जो है वो उनकी निकल गई शहबाज शरीफ की जानिब से, या चूँकि वो उस वक्त लीड कर रहे थे नवाज़ लीग को, उन्होंने ये इनकार क्यों किया, उनका क्या मौक़िफ़ था और असल रीज़न क्या है। ये तमाम तर तफ़सीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से हुआ कि नवाज़ लीग इस वक्त अपने जो मुकम्मल पत्ते हैं वो शो नहीं कर रही और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि एक तो शहबाज शरीफ के जो राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, खुफिया मुलाकातें भी वो कर रही है, तो वो इस वक्त बैक फुट पर रहना चाह रही है और उनका जो मकसद है वो यही है कि बस किसी तरह से ये हुकूमत जो है वो चली जाए और हुकूमत जाने के बाद नए इंतखाबात का ऐलान हो और उसके बाद नए इंतखाबात में वो हिस्सा लेकर दोबारा से इक़्तिदार में आएँ। बहरहाल ये जो इजलास हुआ, इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान एक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे नवाज़ लीग के, ख़ास तौर पर जो शहबाज शरीफ का रवैया था उस रवैये की वजह से। शहबाज शरीफ की जानिब से क्या ये चीज़ कही गई, जब मौलाना की जानिब से ये कहा गया कि जो लॉन्ग मार्च है जो कि दिसंबर में शुरू होना है, वो अब उसकी तैयारियां जो है वो की जाएं, क्योंकि नवंबर का ये महीना है, आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो दिसंबर में हमने लॉन्ग मार्च शुरू करना है। तो इस हवाले से हिकमत अमली तय की जाए और मामलात को तय किया जाए कि लॉन्ग मार्च अब हम ताकि शुरू कर दें और हुकूमत के मुखालिफ जो है वो मामलात अब हम करना शुरू कर दें। जिसके ऊपर शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, टाल मटोल का काम लिया गया और उन्होंने सबसे पहले तो लाहौर का जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है वो भी चूँकि दिसंबर में ही है, उसको बहाना बनाया और कहा कि अभी तो ये ज़िमनी इंतखाब है और वहाँ पर वो मामलात फंसे हुए हैं, तो देखते हैं कि इस हवाले से हम क्या फ़ैसला करते हैं। जिस पर जब ये चीज़ कही गई कि देखते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो इस पर काफ़ी उनका हुआ भी, एकदम पारा उनका हाई हुआ। वो कहते हैं ना कि पाँव से ज़मीन उनकी निकल गई कि ये अब क्या कह रहे हैं कि देखते हैं से क्या जो है वो मतलब है। तमाम तर मामलात तय हुए थे और इस पर मौलाना ने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये हमें अभी नहीं तो कभी नहीं सामने रखते हुए शुरू करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये मार्च अभी नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि ये मार्च कभी नहीं होगा। ये उन्होंने वाज़े उनको कहा और कहा कि ये जो मार्च है इसको शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली महंगाई मार्च जो है इसके ऊपर भी हमारे मामलात तय थे, जिसके ऊपर खैर महंगाई मार्च इन्होंने क्या किया, एक दो जगहों पर गए, वहाँ पर बस मार्च हुआ और ख़त्म, कोई उसकी कवरेज या कुछ इस तरह से मामलात नहीं हुए। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा कि मामलात तय थे कि महंगाई मार्च के बाद हमने लॉन्ग मार्च करना है। तो अब आप इन तमाम तर मामलात से पीछे ना हटें, आपको जो है वो साथ देना पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने स्टिल टाल मटोल से काम लिया और इधर उधर की वो बातें करने लगे और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि क्योंकि उनको यकीन भी नहीं था कि क्या पता वाकई उनके साथ लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि जो पहले भी उनकी जानिब से कुछ मार्च किए गए वहाँ पर भी हमने ये देखी चीज़ें कि लोग उनके साथ उस तरह से मौजूद नहीं थे। एक तो उन्हें ये बेयकीनी थी कि क्या पता लोग उनके साथ आएंगे भी नहीं या नहीं आएंगे, फिर सर्दी का उन्होंने बहाना बनाया कि सर्दी का मौसम है, ऑब्वियसली लोग उस तरह से फिर साथ नहीं भी चलते। तो बहरहाल इसके ऊपर फिर से मौलाना की जानिब से ये कहा गया कि आप मज़ीद इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बात को जो है वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दो टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो नो इशू, हम क्या करेंगे, हम अकेले ही लॉन्ग मार्च करेंगे। और ऑब्वियसली नवाज़ लीग जो है वो इसके ऊपर इस वक्त मुकम्मल कन्फ्यूजन का भी शिकार है। एक तो जो मैंने आपको रीज़न बताई कि उनकी जो यहाँ पर खुफिया मुलाकातें वगैरह भी होती रही हैं और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के
साथ जो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और डील लेने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनके मामलात आपस में वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए वो दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च करने के बाद ऑब्वियसली उनको मालूम है कि उन्हें नुकसान ही होगा, क्योंकि जो मकसद लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जो चूंकि ये तमाम लोग इसी वजह से ही इकट्ठे हुए हैं, बुग़्ज़ इमरान की वजह से, तो अवाम से इनको कुछ लेना देना नहीं। महंगाई मार्च जो था नाज़रीन इनकी जानिब से जो किया गया, महंगाई मार्च का कोई आपके सामने कोई खबर आई हो, किसी न्यूज़ चैनल ने कुछ उसको चलाया हो, कितने महंगाई मार्च अभी तक इन्होंने कर लिए हैं, उस महंगाई मार्च से फ़ायदा क्या हुआ, कितनी महंगाई कम हो गई, कोई भी आउटपुट उस महंगाई मार्च की नहीं आई। तो शहबाज शरीफ ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इनका मकसद है वो अवाम नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार लेना है, और ऑब्वियसली इनके साथ अवाम खड़ी नहीं होगी। और फिर जो बैकडोर राब्ते और पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनको ख़तरा है कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी ये करते हैं तो ऑब्वियसली इनको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा वेट किया जाए और अभी मुकम्मल अपने पत्ते जो हैं वो शो ना करवाए जाएं, और इसी तरह बैकडोर राब्तों के ज़रिए हुकूमत को कोशिश की जाए गिराने की, और मौलाना साहब को आगे लगाया जाए, मौलाना साहब मार्च भी करें और सारे मामलात भी करें, उनके कंधे पर बंदूक रख के तो मामलात चलाए जाएं, ताकि हुकूमत अगर गिरती है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में जाया जाए। और इस तमाम तर मामले के दौरान नाज़रीन एक अहम लीडर जो कि शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो भी इसमें मौजूद थे जब ये तमाम तर मीटिंग का एंड हुआ और ये चीज़ें उसमें तय हुई, और मौलाना ने ये कहा कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर 11 तारीख को इनका एक और इजलास है, और उस इजलास में मौलाना फजल रहमान साहब क्या करेंगे वो खुद ऐलान कर देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, नहीं आते आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम ऐलान कर देंगे। अब उस सिचुएशन में नून लीग क्या फ़ैसला करती है, मौलाना के ऐलान के बाद क्या ये मौलाना के साथ मिलकर मार्च करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये मार्च नहीं करते तो भी इनका एक ये यू टर्न होगा कि पहले ये कहते रहे कि हम मार्च करेंगे, और ये 1 साल से चल रहा है। पिछले दिसंबर में भी मरियम नवाज़ आई थी और उन्होंने भी यही चीज़ें कही थी। बहरहाल मौलाना इस हवाले से 11 को क्या ऐलान करते हैं वो भी देखते हैं। बहरहाल ये जो तमाम तर मामलात हुए, इन मामलात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा गया कि आप लोगों को आगाह करें कि आज के इस इजलास में क्या हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने उससे इनकार किया, और उनके इनकार की वजह यही थी कि इस मीटिंग में कुछ भी तय नहीं हुआ था, और ऑब्वियसली पीडीएम को जो इजलास था वो लॉन्ग मार्च के ही हवाले से था। वो इस हवाले से डर चुके थे कि अगर रिपोर्टर्स की जानिब से ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से तय क्या किया गया है, तो ऑब्वियसली ये जो इख्तलाफ सामने आया है वो इस हवाले से मीडिया को बताना नहीं चाहते थे, अवाम को बताना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और इस बात पर भी मौलाना फजल रहमान जो थे वो शदीद बरहम भी हुए, गुस्सा भी हुए, बड़े इस वक्त उनके आप चेहरा अगर आप देखें तो उनके चेहरे से ही मायूसी और परेशानी जो है वो आया है। बहरहाल मौलाना अब क्या फैसला करते हैं तमाम तर मामलात के ऊपर। पीडीएम नाज़रीन पहले भी टूट चुकी हुई थी, पीपल्स पार्टी से अलहदा हुई, अभी दोबारा इन्होंने एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, और अभी भी ये सिर्फ हाइप ही है, और एक नाकाम हाइप इनकी जानिब से क्रिएट की गई है। कुछ भी नहीं होने वाला, ना कोई लॉन्ग मार्च। खैर लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर मौलाना करते हैं तो शायद हो सकता है कि मजबूरन अलामती तौर के ऊपर जो नवाज़ लीग है वो उसमें उस तरह जो है वो शामिल हो जाए, लेकिन सिर्फ अलामती होगी, लॉन्ग मार्च उनकी जानिब से कोई नहीं होगा। और आज का ये जो एक इजलास हुआ है, जो इसकी अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखी है, इसमें भी ये तमाम तर मामलात वाज़े हैं कि मौलाना और शहबाज जो हैं वो किस तरह से अलग-अलग डगर पर हैं, और मौलाना इसी वजह से ही जो है वो मरियम के ज़्यादा करीब थे और मरियम को ही आगे आगे वो कर रहे थे, क्योंकि मरियम जो थी उनका मौक़िफ़ और शहबाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन शहबाज शरीफ इस बात में भी कामयाब हुए हैं कि उन्होंने मरियम नवाज़ को टोटली अब साइडलाइन कर दिया है, और तमाम तर मामलात को इस वक्त वो खुद लीड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मरियम और नवाज़ जब दो अलग-अलग बंदे लीड करते हैं नवाज़ लीग को, तो इन दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें 90 डिग्री का जो एक शिफ्ट है वो हो जाता है, यानी कि शहबाज जो है वो बिल्कुल इस साइड पे हो जाते हैं और मरियम जो है वो बिल्कुल इस साइड पे हो जाती हैं। तो बहरहाल ये इनके आपस में इख्तलाफात हैं और कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान साहब के हवाले से पहले भी ये प्रेडिक्ट किया जा चुका है कि 5 साल वो अपने मुकम्मल करेंगे, 1 साल हो चुका है। इसी तरीके से पीडीएम, मरियम नवाज़ सब ये कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एट द एंड क्या रिजल्ट हुआ है? महंगाई मार्च कहाँ पर है? कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल 11 को क्या होता है इस वाले से मज़ीद तफ़सीलात भी आपको बताऊंगा, और अपने आइंदा आने वाला जो नेक्स्ट मेरा इजलास होगा, सॉरी वीलॉग होगा, उसमें आज सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूँगा। बहुत अहम वो मैटर है, क्योंकि आर्मी चीफ, DGI SI
इमरान खान साहब, अपोजिशन जमातें, चारों सूबाई वज़ीर आला, इवन के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, तमाम ने उसमें शिरकत की। बहुत अहम मामला उसमें डिस्कस हुए हैं। उसकी क्या अंदरूनी कहानी है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने अगले व्लॉग में लेके आऊँगा। इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।